Hello everyone, welcome back a new way of computer learning classes by Shruti Keshravani. So from SS Computer Classes. So this is my HTML third lecture. अब थर्ड लेक्चर में हम HTML के बेसिक्स एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे और मैंने लास्ट टाइम बेसिक्स चीज़ें बताई थी और सिंपल कोडिंग भी आपको बताई थी। तो आई होप आपको लास्ट हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बेसिक्स एग्जाम्पल जानते हैं कि हमारे HTML में बेसिक्स क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो HTML डॉक्यूमेंट्स, हम सिंपली अभी HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि HTML के सिंपल डॉक्यूमेंट्स क्या है, DOC टाइप क्यों यूज़ होता है हमारे HTML के फ्रंट में जब हम कोडिंग स्टार्टअप करते हैं। So all HTML document must start with a document type declaration is less than exclamatory सिंबल होता है, फिर DOCTYPE टाइप HTML और ये लेस देन क्लोज होता है, ग्रेटर देन और लेस देन इसका क्या है, एक क्लोज और ओपन। फिर अब हम जानते हैं कि द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विथ HTML एंड एंड्स विथ /HTML। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हम HTML को ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैश हम इसे क्लोज करते हैं। सो द विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज़ बिटवीन द बॉडी एंड /बॉडी। तो इसका जो मेन पार्ट होता है, विजिबल पार्ट होता है, वो हमारा होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग होता है जिसमें हम बॉडी टैग के ही इंटरनल अंदर हम अपने मैसेज को प्रोवाइड कराते हैं, हम बताते हैं। मेन पार्ट होता है कि हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ टाइटल। तो हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, अपना जो मैसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं, वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है। फिर एग्जाम्पल है इसका, DOC इज़ डॉक्यूमेंट टाइप HTML, फिर HTML टैग ओपन किए, फिर बॉडी टैग ओपन किए, फिर H1 इज़ हेडिंग टैग, माय फर्स्ट हेडिंग, फिर हेडिंग को हमने H1 को क्लोज किया, फिर P फॉर पैराग्राफ, हमने P टैग लगाया, माय फर्स्ट पैराग्राफ और P को क्लोज किया, फिर हमने क्लोज किया बॉडी टैग को। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले HTML ओपन किया, फिर हम बॉडी टैग ओपन किए। फिर हम बॉडी टैग को जब हमने ओपन किया है तो हम क्या करेंगे, हम पहले बॉडी टैग को ही क्लोज करेंगे। तो जो हमारा ये पार्ट है माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये बॉडी टैग के ही अंदर है, इसलिए हम पहले बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, फिर हम HTML को क्लोज करेंगे। अब इसका आउटपुट जानते हैं। आउटपुट इसका हमारा आएगा माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप जब ब्राउज़र पे रन कराएंगे तो ये इस तरह से हमें इसका कोडिंग हम लिखेंगे, राइट करेंगे, फिर हम ब्राउज़र पे फाइल को सेव करके, और हम जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब भी हम फाइल को सेव करेंगे तो .html एक्सटेंशन ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम ब्राउज़र पे रन कराएंगे तो उसका आउटपुट आएगा माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि द DOC टाइप डिक्लेरेशन के बारे में। तो द DOC टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउज़र टू डिस्प्ले द वेब पेजेस एंड करेंटली। जो हमारा DOC है वो क्या करता है, वो हमारे वेब ब्राउज़र को अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, वो भी करेंटली, जो भी उसके एरर है उसको रिमूव करता है, करेक्ट वे में उसे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको, ब्राउज़र को। फिर इट मस्ट अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर द HTML टैग। जैसे आपने कोडिंग में देखा होगा कि जो हमारा DOC टाइप है वो क्या होता है, वो सबसे टॉप ऑफ द पोर्शन, टॉप ऑफ द कोडिंग हमारा यूज़ होता है। HTML के पहले ही हम DOC टाइप लगाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम DOC टाइप नहीं लगाएंगे तो हमारा कोडिंग रन नहीं करेगा। अगर हम HTML से भी स्टार्ट करेंगे तो भी हमारा कोडिंग अच्छे से रन करेगा। अगर हम DOC टाइप लगाते हैं तो वो भी करेक्टली वे में हमारा रन तब भी करेगा।
द DOC टाइप डिक्लेरेशन इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम अगर इसको लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो भी ठीक है, और कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो भी ठीक है। तो ये क्या है, हमारा केस सेंसिटिव वो टैग है DOC, यानी डॉक्यूमेंट टाइप टैग। सो द DOC डिक्लेरेशन फॉर HTML5, तो जो इसका डिक्लेरेशन HTML5 में है वो क्या होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका जो डिक्लेरेशन है वो होगा DOC टाइप HTML। तो जो HTML5 में हम इसको यूज़ करेंगे तो DOC टाइप HTML लगा के। फिर अब हम जानते हैं HTML हेडिंग के बारे में, यानी कि हम कितने टाइप्स ऑफ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, और हमारी टॉप, जैसे हम कोई भी पॉइंट देते हैं या कोई चैप्टर यूज़ करते हैं या कोई किसी भी चीज़ के बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ हेडिंग्स हम लगाते हैं। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, तो कितने नंबर ऑफ़ टाइप हम, कितने और नंबर ऑफ़ हेडिंग्स के टाइप्स हम लगा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ हेडिंग हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। So HTML headings are defined with the H1 to H2 tag। तो H1 हमारा फर्स्ट हेडिंग है टू H6 टैग्स तक, ये हमारे सारे हेडिंग टैग है। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग एंड H6 डिफाइन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। तो जो H1 है, जैसे मैंने बताया, वो क्या होता है कि वो सबसे मेन पार्ट है, मेन बॉडी हेडिंग होता है हमारा, और जो H6 होता है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो हमारा जो मेन हेडिंग होता है वो H1 होता है, और लीस्ट होता है वो हमारा H6 होता है। एग्जाम्पल है इसका, H1, हमने पहले H1 टैग लगाया, फिर दिस इज़ हेडिंग 1, फिर हमने H1 को क्लोज कर दिया, मतलब H1 जो हमारा हेडिंग टैग है उसको हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने लगाया H2, दिस इज़ सेकेंड हेडिंग जो हमने फिर H2 को क्लोज किया। फिर H3, दिस इज़ हेडिंग थर्ड, फिर H3 को क्लोज किया। फिर हमारा ये कोडिंग है पूरा हमारे हेडिंग की, तो DOC टाइप HTML, फिर हमने HTML को ओपन किया, फिर बॉडी को ओपन किया, फिर H1 लगाया, दिस इज़ हेडिंग 1, और फिर हमने H1 को क्लोज किया, फिर H2, दिस इज़ हेडिंग 2 लगाया, फिर H2 को क्लोज किया, फिर H3 टैग यूज़ किया, फिर दिस इज़ हेडिंग 3, फिर H3 को क्लोज किया, फिर H4 को ओपन किया, फिर दिस इज़ हेडिंग 4, फिर H4 को क्लोज किया, फिर H5, दिस इज़ हेडिंग 5, फिर H5 को क्लोज किया, फिर H6, दिस इज़ हेडिंग 6, फिर H6 को हमने क्लोज किया। तो हम ये क्या किए हैं, हमने नंबर ऑफ़ हेडिंग्स दी है, 1 से लेकर 6 तक हमने नंबर ऑफ़ हेडिंग दी है। तो अब हमने क्या किया, बॉडी को पहले क्लोज किया, फिर HTML को हमने क्लोज किया। एग्जाम्पल इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो अब आउटपुट हमारा कैसा होगा, दिस इज़ हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3, दिस इज़ हेडिंग 4, दिस इज़ हेडिंग 5, दिस इज़ हेडिंग 6। HTML पैराग्राफ्स। अब HTML पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया था कि P जो टैग होता है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है हमारा। तो P पैराग्राफ, नंबर ऑफ़ हम पैराग्राफ भी देते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ़ हेडिंग्स देते हैं तो नंबर ऑफ़ पैराग्राफ हम हेडिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अब हम HTML पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। तो HTML पैराग्राफ इज़ डिफाइंड विथ P टैग, जैसे मैंने बताया था। एग्जाम्पल है इसका, P पहले मैंने P को ओपन किया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, फिर स्लैश लगा के P को क्लोज किया, ये क्लोज हो गया। फिर P मैंने दिस इज़ अ अनदर पैराग्राफ, फिर हमने P को क्लोज कर दिया। तो मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ के लिए यूज़ किया, फिर हमारा ये सेकंड जब हम पैराग्राफ, तो ये हम स्लैश लगा के क्लोज करेंगे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकेंड पैराग्राफ हो गया। आउटपुट हमें इसका क्या आएगा, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। अब हम HTML लिंक्स के बारे में जानेंगे कि HTML की कोडिंग में हम कैसे कोई लिंक्स को ऐड करेंगे, कैसे कोई इमेजेस को हम ऐड करेंगे। तो HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द A टैग। जो हमारा A टैग होता है, एंकलर इसे बोलते हैं, वो टैग हम यूज़ करेंगे। फिर एग्जाम्पल है,
AHREF is heading reference is equal to https://www.sscomputerclasses.com. दिस इज़ अ लिंक और हम क्या करेंगे, फिर ए को क्लोज करेंगे। तो हमारा ये HTTP का फुल फॉर्म मैंने लास्ट अपने नेटवर्किंग वाली क्लास में अच्छे से बताया, www के बारे में, www.com के बारे में भी बताया है। तो ये सारी चीज़ों का फुल फॉर्म और सब कुछ मैंने नेटवर्किंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो HTTPS हमारा क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S for system, और www is वर्ल्ड वाइड वेब। सो अब हम इसकी कोडिंग जानते हैं कि DOC टाइप HTML, फिर HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर H2 HTML लिंक्स, फिर H2 को क्लोज किए, फिर P फॉर पैराग्राफ, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विथ अ टैग ऑफ, P को क्लोज किया, ये हमने एक पैराग्राफ दिया, पहले हमने लिंक्स का हेडिंग दिया, फिर हमने एक लिंक शेयर की, जो मैंने अभी लिंक बताया था वही मैंने यहाँ पे कोडिंग पे लिंक शेयर की है, लगाया है। फिर AHREF इज इक्वल टू http://www.sscomputerclasses.com, दिस इज़ अ लिंक। फिर हमने ए को क्लोज किया, फिर हमने बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को। अब हम इसका आउटपुट जानते हैं कि क्या आएगा। तो HTML लिंक ये हमारा हेडिंग हो गया, फिर HTML लिंक्स आर डिफाइंड विथ अ टैग, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, फिर दिस इज़ अ लिंक। तो जो हमारा ये लिंक है, दिस इज़ अ लिंक हमने इसमें दिया है, तो वो हमारा क्या आ रहा है, ये हम जब लिंक में क्लिक करेंगे तो हमारा एसएस कंप्यूटर का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो द लिंक डिक्लेरेशन इज स्पेसिफिक इज द HREF एट्रीब्यूट। ये क्या है, HREF एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स। जो हमारा टैग्स होता है उसके इंटरनल हमारे क्या आते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमारा जो मेन पार्ट होता है वो टैग, और उसके इंटरनल जब हम कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि हमने ऐड किया HREF, तो ये हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का यूज़ क्या है, एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट आर यूज टू प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। सो HTML इमेजेस, अभी मैंने लिंक्स के बारे में बताया, अब मैं इमेजेस के बारे में बताऊंगी कि HTML के इमेजेस को कैसे लिंक कराते हैं, कैसे पुटअप कराते हैं हम HTML की कोडिंग में। HTML images are defined with the img tag। जो img tag है उसको हम यूज़ करते हैं, और इसके एट्रीब्यूट्स हैं, द सोर्स फाइल इज़ src, फिर अल्टरनेटिव फाइल टैग्स alt, फिर ब्रेथ हाइट आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट। तो ये इमेज टैग के ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल इसका है img src ss computer classes .jpg alt sscomputerclasses.com। फिर ब्रेथ हमने दिया है, इमेज की जो ब्रेथ होगी वो 104 और हाइट होगी 142। तो ये हमारा इमेज का पूरा है कोड। फिर हम कोडिंग देखते हैं कि कैसे हम इसको कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो DOC टाइप HTML, फिर HTML को ओपन किया, फिर बॉडी को ओपन किया, फिर H2 लगाया, HTML इमेजेस, फिर H2 को क्लोज किया, फिर पैराग्राफ लगाया, HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज टैग, फिर पैराग्राफ को क्लोज किया। फिर हमने इमेज, जैसे मैंने वहाँ पे img इमेज टैग लगाया, फिर src इज इक्वल टू sscomputerclasses.kgp alt sscomputerclasses.com। फिर ब्रेथ हमने इतना दिया, हाइट इतना दिया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। फिर अब इसका आउटपुट देख ले रहे हैं कैसा आएगा। आउटपुट है हमारा HTML इमेजेस, और HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज, और यहाँ पे हमारी उसकी SS कंप्यूटर क्लासेस की इमेज प्रोवाइड होगी जब हम ब्राउज़र पे उसे यूज़ करेंगे। हाउ टू व्यू द HTML सोर्स। अब हम देखते हैं कि HTML सोर्स क्या है, कैसा व्यू रहेगा उसका। व्यू HTML सोर्स कोड।
Right click in the HTML page, select the view page source in Chrome, any browser, जो भी हमें यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सोर्स हम इन क्रोम और व्यू सोर्स इन एज और सिमिलर इन अदर ब्राउज़र. This will open a window containing the HTML source code of the page. फिर inspect as HTML element. फिर right click on the element or blank area or choose the inspect or inspect element to see the what element are made up of. You can see both of the element HTML and CSS, जो हमारा HTML का और CSS दोनों का क्या कोड हमें शो करेगा. You can see also edit the HTML or CSS on the fly in the element or styles panel the opens. तो हमारा क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारी ओपन हो जाएगी जब हम व्यू करेंगे. तो हम व्यू HTML सोर्स कोड को कैसे करना है वो सारा चीज़ इसमें है कि राइट क्लिक करना है, पूरे स्टेप्स हैं, और फिर इंस्पेक्ट कोड को, एलिमेंट को. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे 4th लेक्चर का वेट करिए. थैंक यू सो मच.